हाउ आर यू गाइस, अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्राडे बायस। और अगर आपने मेरी डेली बायस की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो लाजमी देखिएगा, फिर आप यहाँ पे आइएगा। उससे पहले मैं आपको टॉपिक पे जाने से पहले बताता चलूँ कि आईसीटी का ये कॉन्सेप्ट है और टी ट्रेडर्स की पीडीएफ है। इन दोनों का जो है वो चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं इस पे। टॉपिक जो बेसिकली हमारे पास वो डेली बायस की अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट भी मैं जो आपको सिंपली बताता हूँ कि जैसे वहाँ पे हमने देखा था प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस कैंडल हाई होगा, चाहे वो H4 की हो H1 की हो, हमने उसको मार्कआउट कर लेना है प्रीवियस कैंडल हाई प्रीवियस कैंडल लो को। ठीक है, चाहे वो H4 की कर रहे हैं या H1 की कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है हम एंटीसिपेट क्या करते हैं, तो वो अगर बुलिश है तो हम एंटीसिपेट करते हैं कि वो जो है ना वो मार्केट ऊपर जाएगी, बेरिश है तो नीचे जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास लिक्विडिटी लेवल होता है। प्रीवियस कैंडल लो क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी है, ऊपर क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है। तो ये क्या होगा कि इसमें हम दो चीजें देखते हैं, मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो गई है तो इसका मतलब है क्या, कंटिन्यूएशन। अगर इसके ऊपर गई है लेकिन क्लोज इनसाइड ही रही है जैसे कि ये, तो हम क्या देखेंगे, रिवर्सल हो गया। नेक्स्ट डे में हमारे पास नेक्स्ट कैंडल में हमारे पास जो बायस होगा वो प्रीवियस कैंडल का लो होगा। इस टाइम हमारे पास क्या है, यहाँ पे बायस बुलिश है। ये हमारे पास प्रीवियस कैंडल हाई प्रीवियस कैंडल लो हमने मार्कआउट कर लिया, हमने देखा कि ये हम एंटिसिपेट करते हैं मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। मार्केट गई है, बिल्कुल गई है। मार्केट जाते साथ ऊपर क्लोज नहीं हुई, क्लोज कहाँ पे हुई है, इनसाइड हो गई है। तो क्या हो गया, नेक्स्ट डे में हमारे नेक्स्ट कैंडल में हमारे पास ये बायस हो गया, प्रीवियस कैंडल का लो हमारे पास आ गया, रिवर्सल हो गया। सादा अल्फाज में मार्केट ऊपर जा रही थी, रिवर्स करेगी अभी। यहाँ पे भी सेम लाइक डेट, ये मार्केट नीचे आ रही थी, प्रीवियस कैंडल लो ने किया तो है, स्वीप तो लगाया, लिक्विडिटी तो क्लियर की है, लेकिन इनसाइड क्लोज है। इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल में हमारे पास बुलिश बायस है। ठीक है, इसको रिवर्सल हो गया। सेम लाइक यहाँ पे है, प्रीवियस कैंडल हाई, ये हमारे पास टारगेट था, मार्केट गई ऊपर जाने के बाद लेकिन क्लोज इनसाइड हो गई प्रीवियस कैंडल हाई से। तो क्या हो गया कि ये रिवर्सल है। नेक्स्ट कैंडल हम एंटिसिपेट करते हैं कि इसके नीचे क्लोज होगी, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल सुपर दी है मूव। नेक्स्ट कैंडल में हम देखते हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे क्लोज होना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे गई लेकिन क्लोज ऊपर होगी, इसका मतलब है रिवर्सल हो गया। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास यहाँ से ऊपर क्लोज होगी, प्रीवियस कैंडल हाई हमारे पास टारगेट होगा। ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई हमारे पास सेम लाइक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ड्रॉन एंटिसिपेटेड प्रीवियस कैंडल हाई एज ए ड्रॉन लिक्विडिटी। इसमें प्रीवियस कैंडल लो एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी रखा था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ये रिवर्सल हो गया। तो इस तरह हम इसको देखते हैं, चार्ट पे भी देखेंगे इसको मजीद डिटेल से। और इसको हम जब भी प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो को जब भी देखते हैं, हाई एंड लो फर्स्ट की ये H4 का था, आपने इसको लगा दिया, लगाने के बाद ये H1 का फर्ज किया, प्रीवियस कैंडल हाई प्रीवियस कैंडल लो, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में चले, M1 में चलेंगे, M5 में आप देखेंगे कि मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ से चले, यहाँ से स्टार्ट हुई ऊपर गई है, तो आप देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कोई ना कोई पीडीए रेस पड़ा होगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पड़ा तो मार्केट वहाँ पे गई है, क्लोज इनसाइड हो गई है। तो अब आपके पास जो ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल बनेगा वो क्या बनेगा, प्रीवियस कैंडल लो। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में आपने मार्कआउट किया हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट अंदर बाहर गई है लेकिन क्लोज इनसाइड हो गई है। तो फिर क्या मार्केट ने रिवर्स किया है, फिर आपके पास जो बनेगा वो प्रीवियस कैंडल का हाई आप एंटिसिपेट करेंगे कि ये आपका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेवल है। ये कैंडल बाई कैंडल आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेवल बताए इंट्राडे बायस में, और इसको मोर जो क्लियर पिक्चर होती है वो डेली बायस में ही होती है। ठीक है, यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं इसमें थोड़ा सा मैं भी चार्ट पे जाके आपको जब बताऊंगा तो उसमें देखेंगे थोड़ा सा जो है वो रेंज करेगी मार्केट। लेकिन चलते हैं चार्ट पे थोड़ा समझते हैं, फिर हम आके आके इस पीडीएफ पे देखेंगे स्विंग पॉइंट्स को, फिर उसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा। ओके, नेक्स्ट जो है हम इस पीडीए रेस जो मैंने आपको बताएं, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, इसके साथ जब कंबाइन करके देखेंगे लास्ट में, तो फिर आप देखिएगा कितनी अच्छे से आपको समझ आती है, फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा इसका। चलते हैं चार्ट पे जी। तो हम चार्ट पे आ गए, चार्ट पे हम देखते हैं इंट्राडे बायस। H4 का चार्ट है गोल्ड का, डेली बायस जो है वो मैंने डेली में देखा था, अभी मैं H4 और H1 में देखेंगे आप इसको। सबसे पहले ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल, कोई भी कैंडल है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बेरिश कैंडल है, ये मेरे पास प्रीवियस कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल का लो मेंशन कर लिया है। अभी मैं नेक्स्ट कैंडल एंटिसिपेट करता हूँ कि डाउन होगी और यहाँ पे जाएगी प्रीवियस कैंडल लो एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल है मेरे पास, कि ये डाउन जाएगी, देखते हैं। और मार्केट डाउन गई है बिल्कुल,
डाउन जाने के बाद क्लोजिंग देखनी होती है हमने। क्लोजिंग आउटसाइड हुई है, प्रीवियस कैंडल लो से बिल्कुल आउटसाइड है, इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी, रिवर्सल नहीं हुआ, कंटिन्यूएशन हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस डे लो की तरफ ही जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल है, देखते हैं। और मार्केट फिर चली गई है, बिल्कुल सही जा रही है। और ये देखिए मार्केट में इस टाइम ये हमारे पास आया है प्रीवियस कैंडल लो, हमारे पास नेक्स्ट कैंडल का बायस है। और ये मार्केट आउटसाइड गई है, क्लोजिंग जो है वो देखिए मार्केट ने कैसे दी है, इनसाइड दे दी है। ठीक है, इस इनसाइड क्लोजिंग को जो है वो हम क्या कहेंगे, रिवर्सल हो गया। नेक्स्ट डे में हमारे पास क्या बायस होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं ये होगा हमारे पास, कैंडल का हाई हमारे पास बायस है। ठीक है, देखते हैं 4 आवर की कैंडल है, 4 आवर की कैंडल कहाँ जाती है। मार्केट ने ये देखें, हमने यहाँ पे गलत किया, मार्केट ने क्लोज इस तरफ हो गई है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जब भी आप इसको देखेंगे तो क्लोज इनसाइड, इसको इनसाइड बार कहते हैं। ठीक है, इनसाइड बार में मार्केट ना बुलिश गई है ना बेरिश गई है, ना प्रीवियस कैंडल के हाई की तरफ गई है ना लो की तरफ गई है। जब ऐसे इनसाइड बार आ जाए तो फिर हमारे पास जो बायस था वो ये था। ठीक है, बेरिश कैंडल थी तो बेरिश था, और ये देखें नेक्स्ट कैंडल आई है, बिल्कुल ठीक गई है। यहाँ से आपके पास ये बायस है, ये आपके पास प्रीवियस कैंडल का हाई है, प्रीवियस कैंडल का लो है। और देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसे आती है। जी, नेक्स्ट कैंडल आई है हमारे पास इनसाइड बार ही आई है, इनसाइड बुलिश बार है, तो हमारे पास जो है वो ये बायस आ गया, बुलिश कैंडल है, बुलिश बायस है हमारे पास। ठीक है, और प्रीवियस कैंडल का लो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब ये देखें मार्केट आई है, इसके ऊपर क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट डे भी बुलिश ही है, बुलिश ही रखते हैं इसको। और ये नेक्स्ट कैंडल भी बिल्कुल करेक्ट बना है बायस इसका, बुलिश क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास बुलिश ही क्लोज हुई है। और ये हमारे पास नेक्स्ट डे का भी बायस यही था, जो कि सही हुआ है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैंडल का भी बायस बिल्कुल करेक्ट था। अभी हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट इस बुलिश कैंडल की तरफ जाएगी, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसकी तरफ जाएगी। ये मार्केट ने यहाँ पे मिस की है, तकरीबन ऑलमोस्ट मिस की है, ना इसके ऊपर गई है और क्लोज भी इनसाइड हुई है, तो हम हमारा बायस यहाँ पे वन टाइम गलत हो गया H4 की कैंडल में। ठीक है, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट बायस था वो ये था, वो ये देखें मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है इसको। अभी हमारे पास ये बायस है, प्रीवियस कैंडल का लो, हाई को मैं ऑलरेडी मेंशन कर लेता हूँ, और बिल्कुल करेक्ट आया है, आउटसाइड क्लोज है, रिवर्सल नहीं है, कंटिन्यूएशन है, तो ये हमारे पास बायस है। नेक्स्ट बेरिश बायस है, एंटिसिपेट करता हूँ मार्केट यहाँ पे आएगी, और मार्केट वहां पे नहीं गई, यहाँ पे भी हमारा जो बायस है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अभी हमारे पास बुलिश मार्केट है, तो एंटिसिपेट करते हैं मार्केट यहाँ जाएगी, बिल्कुल सही गई है, मार्केट ऊपर गई है, जाने के बाद लिक्विडिटी को क्लियर किया, लेकिन क्लोज इनसाइड होगी। जब क्लोज इनसाइड है, इसका मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट डे का बायस है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे बेरिश बायस है आपके पास, कि नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनेगी, और नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी है, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई है, इनसाइड हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल का बायस बुलिश है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, और यहाँ पे जो है ना मार्केट ने हमें फिर गलत की है, लेकिन ये गलत क्यों की है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। कि जब मैंने आपको बताया था बड़े टाइम फ्रेम से छोटे में आते हैं, जितने छोटे में आएंगे तो उतनी मार्केट जब रेंज करेगी तो ऊपर नीचे ही करेगी, आपको बायस आपका रॉन्ग ही जाएगा सम टाइम। तो रेंजिंग मार्केट में जो है ना आपने स्विंग हाई स्विंग लो को, जो मैं अभी नेक्स्ट बताने लगा हूँ आपको, वो देखेंगे। अभी हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास बायस है वो फिर बेरिश है, फिर मार्केट नीचे ही क्लोज हुई है, नेक्स्ट फिर बेरिश बायस है, हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो जो है बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट बायस है इंट्राडे में 4 आवर में। अभी मार्केट क्लोज हुई है, तकरीबन इनसाइड क्लोज ही है, तो ये हमारे पास रिवर्सल, हम इसको अगर फ्रेम करते हैं कि ये रिवर्सल है, चेक करते हैं मार्केट को, मार्केट गई है ऊपर, बिल्कुल गई है, जाने के बाद देखेंगे कि मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। ठीक है,
तो क्योंकि मार्केट ऊपर से इसको टच करके आ गई है, तो जब भी इसको लिक्विडिटी को जो आपने रखी होती है प्रीवियस कैंडल हाई की, उसको टच कर लेती है, तो इसका मतलब आप ठीक है। अगर उसकी तरफ नहीं पहुंची, जैसे ये मैंने रखा था, ये इसकी तरफ नहीं पहुंची है, इसे पहुंचने से पहले ये रिवर्स कर गई और अपोजिट की साइड की लिक्विड, तब हमारा जो है वो बायस गलत होता है। अदरवाइज इस कैंडल में हमारा बायस अगर ये भी था तो ये भी टच होके आई है, मार्केट यहाँ गई हुई थी, तो ये हमारे पास नीचे आ गई है मार्केट। नेक्स्ट कैंडल, लास्ट कैंडल का देख लेते हैं, और ये नेक्स्ट कैंडल का भी बिल्कुल बायस ठीक है। तो ये इस तरह बेसिकली हम इंट्राडे बायस देखते हैं, ठीक है। H4 के अंदर यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा है, एक दफ़ा बायस गलत हुआ, ठीक है। एक दफ़ा जो है वो आपने रेंज के अंदर, ये 4 कैंडल्स रेंज की थी, रेंज में अप एंड डाउन लगा रहता है। और बाकी जो मैंने आपको बताऊंगा स्विंग पॉइंट के हवाले से बताऊंगा कि स्विंग पॉइंट के हवाले से कैसे देखते हैं। चलते दोबारा जो है वो पीडीएफ की तरफ, वो स्विंग पॉइंट्स देखते हैं। जी, तो हम पीडीएफ पे बेसिकली वापस आ गए हैं। पीडीएफ पे देखते हैं बेसिकली अब हम स्विंग पॉइंट्स, बट स्विंग पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको डेली बायस में बताया और लिक्विडिटी की वीडियो में आया, उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया मैंने। अगर वो आपने नहीं देखी तो काइंडली उसको देखिए, उसका लिंक आपको आ रहा होगा। स्विंग पॉइंट्स इन द मार्केट कैन बी यूज्ड एंड ड्रॉन लिक्विडिटी और बी यूज्ड टू फ्रेम और रिवर्सल। स्विंग पॉइंट बेसिकली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे कैंडल एक आपके पास हाई मौजूद है, लेफ्ट एंड राइट पे उससे लोअर हाई मौजूद है, ठीक है। दो कैंडल उसके लेफ्ट राइट पे मौजूद है, बेशक वो बेरिश हैं, बुलिश हैं, जो भी हैं, उसके अगर लो पे लोअर हाई मौजूद है। हाई का मतलब ये होता है कि कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती, हाई का मतलब वीक टू वीक होता है, ठीक है। तो ये वीक वाली दो लेफ्ट एंड राइट अगर उसके पास मौजूद है तो वो स्विंग पॉइंट हुआ। तो स्विंग पॉइंट में जब भी आप देखेंगे मार्केट को, तो वो एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी, जैसे हम प्रीवियस कैंडल हाई को देख रहे हैं, प्रीवियस कैंडल लो को देख रहे हैं, सेम लाइक वैसे ही देखेंगे उसको। या तो दो ही सिचुएशन होंगी, या तो जैसे ये हमारे पास स्विंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम एंटिसिपेट करते हैं इसको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, कि ड्रॉ एज अ लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है स्विंग पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट यहाँ पे जाएगी, लाजमी जाएगी, ठीक है। या तो इसको रिवर्सल देखते हैं। रिवर्सल कैसे देखते हैं, मार्केट आई है इसके पास, आने के बाद इसकी आउटसाइड क्लोज नहीं हुई है, जैसे कि हमारे पास डेली में या इसके प्रीवियस कैंडल में H4 की उसके ऊपर गई है, लेकिन क्लोज इनसाइड हो गई है, तो हम रिवर्सल देखेंगे। हम फिर एंटिसिपेट करते हैं कि प्रीवियस कैंडल का लो जाएगी या आपके पास इस स्विंग पॉइंट पे जाएगी मार्केट। दो ही सूरत है, जिस तरह हमने प्रीवियस कैंडल का देखा है, सेम लाइक यहाँ पे भी ड्रॉन लिक्विडिटी भी हम उसको देखते हैं। ये आपके पास स्विंग पॉइंट ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल होते हैं, और प्लस जो हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि रिवर्सल भी देखते हैं हम उसमें। अगर उससे ऊपर क्लोज नहीं हुई स्विंग पॉइंट से, तो हम उसको रिवर्सल देखेंगे। उसके बाद बेसिकली फेलियर टू डिस्प्लेस। फेलियर टू डिस्प्लेस का मतलब यही है कि आपने जो है ना मार्केट के ऊपर गई है, क्लोज इनसाइड हो गई है, तो फेलियर टू डिस्प्लेस हो गया मार्केट में, स्विंग पॉइंट से ऊपर हो गई है, तो क्या हो गया, फेलियर टू डिस्प्लेस, स्विंग पॉइंट से ऊपर ना होने की वजह से ये रिवर्सल में चली गई है। सेम लाइक यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मार्केट नीचे इस स्विंग पॉइंट से नीचे गई है, लेकिन क्लोज इनसाइड ही रही है। तो नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट कैंडल का बायस देंगे वो बुलिश रहेगा। इसका प्रीवियस कैंडल का हाई जो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट कैंडल का हाई होगा, और ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल होगा। सेम लाइक नेक्स्ट कैंडल मॉडल बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, मार्केट आई इसके नीचे लेकिन क्लोज इनसाइड हुई है। ओरिजिनल में आप देखेंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी है, उसमें आपको लग रहा होगा कि नेक्स्ट कैंडल का जो मॉडल है वो ये होना चाहिए कि वो इस ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल को टच करे। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे स्विंग पॉइंट की होने की वजह से हम अपना बायस जो नेक्स्ट कैंडल का वो चेंज करेंगे, बुलिश करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है, स्विंग पॉइंट पे आपने अपना बायस चेंज कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो स्विंग पॉइंट अगर आपको नहीं पता तो आप खाली इंट्राडे बायस से काम नहीं चला सकते। स्विंग पॉइंट आपको नजर रखने पड़ते हैं। फिर ये देखें यहाँ पे टोटल बायस नेक्स्ट कैंडल का चेंज हो गया है। यहाँ पे सेम मार्केट नीचे आई है, क्लोज जो है वो क्या हुई है, इनसाइड ही हुई है स्विंग पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल से नीचे क्लोज हुई है। अगर आप नेक्स्ट कैंडल का बायस देखते हैं तो वो ये बनेगा, लेकिन अगर स्विंग पॉइंट के लिहाज से देखेंगे तो ये बनेगा प्रीवियस कैंडल का हाई। तो ये एज अ रिवर्सल देखते हैं, जो नेक्स्ट कैंडल मॉडल है वो हमारे पास ये बनेगा। अगर हम स्विंग पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली बायस बनेगा, जो कि गलत हो गया है, ठीक है। तो अगर हम स्विंग पॉइंट को देखेंगे तो रिवर्सल में हमारे पास ये बनेगा। सेम लाइक वन थिंग मोर, ये स्विंग पॉइंट था, मार्केट के ही ऊपर जाने के बाद इनसाइड क्लोज हुई, तो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉडल क्या बनेगा हमारे पास,
इसका लो बनेगा हमारे पास मॉडल। तो नेक्स्ट आई है, मार्केट गई है, जाने के बाद ये देखिए ऑर्डर एज ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसको पीडी एरेज कहते हैं। पीडी एरेज ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप जब भी आ जाएंगे, जहाँ कहीं भी आ जाएंगे, मार्केट उसके ऊपर आई है, आने के बाद उसको रिस्पेक्ट की है, ऊपर बेशक गई है लेकिन क्लोज इनसाइड हुई है, तो हम इसको एज क्या देखेंगे, कंटिन्यूएशन देखेंगे यहाँ पे, रिवर्सल देखेंगे यहाँ पे, और कंटिन्यूएशन देखेंगे इस साइड पे कि मार्केट इस स्विंग पॉइंट की तरफ अब आएगी। यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट किया है, पीडीए रेस को रिजेक्ट किया है, रिवर्सल बना है। रिवर्स ओरिजिनल में अगर हम इंट्राडे बायस पे ही चलते हैं तो नेक्स्ट डे बायस हमारे पास ये बनना था, लेकिन अगर हमने पीडीए रेस और स्विंग पॉइंट देखें तो हमारा बायस टोटली चेंज हो गया है। नेक्स्ट कैंडल का मॉडल हमारे पास डाउन बनेगा, फिर नेक्स्ट डाउन बनेगा, और ये स्विंग पॉइंट का हमारे पास टारगेट बनेगा। ठीक है, जब पीडीए रेज आ जाएंगे तो हम उसको देखेंगे मार्केट उससे ऊपर क्लोज हुई है या उससे नीचे क्लोज हुई है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। सेम लाइक जब स्विंग पॉइंट आ जाएगा तो स्विंग पॉइंट से नीचे क्लोज हुई है या ऊपर, इससे हमारा टोटल बायस चेंज हो जाएगा। ये नेक्स्ट कैंडल मॉडल है बेसिकली। चलते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट पे जाके अब इसकी मदद से टोटल इसको समझने की कोशिश करता है, और लास्ट पे फिर मैं आपको एक एग्जांपल टॉप डाउन में दूंगा जी। तो हम चार्ट पे वापस आ गए, गोल्ड एज 4 का ही चार्ट है। अभी हम देखना शुरू करते हैं। बेसिकली हमारे पास मैग्नेट को मैं ऑन कर लेता हूँ, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस H4 की ये कैंडल है, तो प्रीवियस कैंडल का जो है वो लो और हाई मार्क कर लिया है। अभी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल था, मार्केट गई है नीचे, और नीचे जाने के बाद ये देखें मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई है। अभी हम बेसिकली देखेंगे लेफ्ट, बेसिकली हमने देखना होता है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये एक स्विंग पॉइंट था, इसको क्लियर करके गई है मार्केट। ये जो स्विंग पॉइंट बना था ऑलरेडी मार्केट में ये स्विंग पॉइंट था, और उसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ पे अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास जो एंटिसिपेट करते हैं, ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल है इंट्राडे में, और ये हमारे पास जो है नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल सेम बनी है। सेम बनने के बाद जो आउटसाइड क्लोज है, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास नेक्स्ट कैंडल का बायस है कि ये इसके नीचे जाएगी। लेफ्ट साइड पे कुछ अवेलेबल है जी, देखते हैं इसको। मार्केट इन साइड क्लोज हुई है। अब ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल थी। ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट आई है, इससे नीचे क्लोज नहीं हुई। तो बेसिकली ये हमारे पास जो बना था अभी बायस नेक्स्ट कैंडल का, अगर हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखा तो इसको हमने ये रखा, ठीक है। अगर आप मैं इसको दोबारा लगाता, ऑर्डर ब्लॉक को जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो हमारा जो बायस था वो यहाँ पे चेंज हो जाना था। नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमारे पास बायस चेंज था, हमने बेरिश लगाया था, लेकिन बायस हमारे पास क्या बनता था, बुलिश बनता था। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास यहाँ पे पड़ी है, तो इसका जो बेसिकली बुलिश कैंडल है, तो ये हमारे पास बायस होगा। अब इसको देखते हैं। बिल्कुल मार्केट ने इसको क्लियर किया है, ऑलमोस्ट यही बायस ही है। यहाँ पे रख देते हैं प्रीवियस कैंडल की हाई को। मार्केट ने बिल्कुल क्लियर किया है इसको। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसका बायस लगा लेता हूँ। ये बायस है, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो कैंडल का बायस है वो ये होगा। मार्केट को देखते हैं, और मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी है, ऊपर गई है, बायस दुरुस्त था, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई है। क्यों नीचे हुई है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप आया था, जब मार्केट ने ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास, बल्कि मैं इसको इसमें मेंशन कर लेता हूँ, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो है ना बेसिकली फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने जब इसको टच किया, तो टच करने के बाद मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और नीचे क्लोज हो गई है। बायस आपका बुलिश था, लेकिन मार्केट बेरिश क्लोज हो गई। अभी हमारे पास बायस ये इसका डाउन मौजूद है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो देखिए आप जो ना पीडीए रेस की वजह से बायस आपका चेंज होता, पीडीए रेस की वजह से, ऑर्डर ब्लॉक की वजह से चेंज किया, एक दफा बायस, एक दफा फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट की। और आपको पता था कि फेयर वैल्यू गैप पर पता है,
फिर आपने यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए था कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी नहीं, इसके इनसाइड ही क्लोज होगी। नेक्स्ट में देखें, मार्केट ने बिल्कुल सही इसको प्रीवियस कैंडल लो को बिल्कुल नीचे गई है, लेकिन क्लोज अप हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपके बायस क्या होना चाहिए, अभी आपको समझना चाहिए, आपके पास ये बायस होगा या आपके पास ये बायस होगा। आप अभी तक वो फेयर वैल्यू गैप में ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें कि यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गई, क्यों नहीं गई, फेयर वैल्यू गैप की वजह से नहीं गई। ठीक है, पीडीए रेस की वजह से नहीं गई, और आपके पास जो है वो मार्केट नीचे चली गई प्रीवियस कैंडल लो की तरफ। हालांकि ये बुलिश कैंडल थी। नेक्स्ट कैंडल में अगर आप इंट्राडे बायस में देख रहे होते तो आप ये रखते, लेकिन क्योंकि आपको पता था यहाँ फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, इसके नीचे क्लोज हुई है, तो इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल का बायस आपका चेंज हो गया था डाउन साइड पे। अभी आपके पास ये स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ, ठीक है। अभी इसको आप जब स्विंग पॉइंट बन जाए, अभी आपके पास कौन सा स्विंग पॉइंट है, एक स्विंग पॉइंट ये बन गया, एक स्विंग पॉइंट ये ऑलरेडी बना हुआ है। स्विंग पॉइंट भी आपने ज़हन में रख लिया। पीडीए रेज आपके पास यहाँ पे इस टाइम ये ऑर्डर ब्लॉक था, अभी देखते हैं मार्केट इससे नीचे ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, तकरीबन इसी के अंदर ही है मार्केट, और उसके अलावा ये आपके पास स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ, और प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो भी हम मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रॉन लिक्विडिटी लेवल ये पड़ा हुआ। नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे, इनसाइड क्लोजिंग आई है। इनसाइड क्लोजिंग का मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास यहाँ पे ट्रॉन लिक्विडिटी लेवल इसका ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल आई है स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट को आपने जब आपने मार्कआउट किया हुआ था तो आपको पता था मार्केट के पास जो नेक्स्ट बायस था वो नीचे गई है, इस स्विंग पॉइंट को क्लियर किया और क्लोजिंग ऊपर कर ली है। क्या हो गया है, रिवर्सल हो गया। मार्केट को हम रिवर्सल में देखेंगे, ठीक है। स्विंग पॉइंट की वजह से मार्केट को हमने बायस में तब्दीली लेके आएंगे। मार्केट अभी भी बुलिश ही है, आपको क्या लग रहा है, बुलिश है मार्केट? जी बुलिश ही लग रही है, क्योंकि आपके पास इंटरडे बायस है। अब इंटरडे बायस में भी आप एक चीज और नोट कीजिएगा, मार्केट इससे ऊपर क्लोज हुई है, बिल्कुल इससे ऊपर गई है, और यहाँ पे अभी आपके पास ये बायस है इंट्रा डे में या H4 के अंदर, हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाएगी, लेकिन ये आपके पास पड़ा हुआ है इस टाइम स्विंग पॉइंट। ये नया स्विंग पॉइंट आपके पास बन गया, आपने ये नया स्विंग पॉइंट में एंड में रखना है। एक स्विंग पॉइंट आपके पास मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, मार्केट ने इसको क्लियर किया है, यहाँ पे गई है मार्केट। नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं, मार्केट नीचे आ गई है। क्यों नीचे आई है मार्केट में, आपने ये देखिए कि मार्केट इसे ऊपर जाने के बाद स्ट्रेट अवे नीचे आई है, और ये स्विंग पॉइंट अब पड़ा हुआ आपके पास, और आपके पास ये ऑलरेडी स्विंग पॉइंट नया बन गया था, ये भी पड़ा हुआ है, और मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी मौजूद थी। इनसाइड बनी है, इनसाइड बार के बाद फिर नेक्स्ट भी सही बनी है कैंडल, आपके पास यही थी, यही बायस था। अभी भी आपके पास ये बायस है, ये स्विंग पॉइंट का बायस भी पड़ा हुआ है आपके पास, और मार्केट ने ये देखें इस कैंडल से नीचे चली गई है, स्विंग पॉइंट के नीचे चली गई है, मार्केट क्लोज इनसाइड हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप इस कैंडल के हवाले से देखते तो आपका जो बायस था वो ये बनना था, ठीक है, इंटरडे में, क्योंकि इससे नीचे क्लोज हुई थी, लेकिन स्विंग पॉइंट से मार्केट ऊपर क्लोज हुई है, तो इसका क्या मतलब है, बायस आपने चेंज कर लिया है, बायस आपके पास ये चला गया था। फिर मार्केट देखें कैसे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो अभी ऊपर गई है मार्केट, आपके पास एक स्विंग पॉइंट था जो आपने ऑलरेडी मेंशन कर लेना है, ये आपके पास स्विंग पॉइंट है। थोड़ा चार्ट को भी क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, और ये इसको मार्केट ने क्लियर करने के बाद मार्केट ऊपर गई है जी, आपके पास ये लेवल था, बिल्कुल गई है मार्केट, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई है, इनसाइड क्लोजिंग है मार्केट की। बायस किधर चला जाएगा आपका, देखते हैं, बायस आपका डाउन था, बिल्कुल मार्केट आई है, लेकिन पहले मार्केट ने ये स्विंग पॉइंट क्लियर किया है, मार्केट ऊपर गई, इसको प्रीवियस हाई को भी क्लियर किया है, प्लस स्विंग पॉइंट को भी क्लियर किया, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने इनसाइड दी है और इस लिक्विडिटी को भी क्लियर किया है। जब कभी ऐसी लिक्विडिटी क्लियर हो जाए तो मोस्टली कोई खास बायस नहीं होता, जब बाय साइड भी क्लियर हो जाए, सेल साइड भी, और साथ जो आपके पास
स्विंग हाई की भी, लेकिन अभी हमारे पास दो स्विंग पॉइंट, अभी ये प्रीवियस कैंडल का लो भी मौजूद है, प्लस आपके पास ये स्विंग नया पॉइंट बना है स्विंग पॉइंट, इसको भी साथ आपने मेंशन कर लेना है। इनसाइड बार है, इनसाइड बार को देखने के बाद आप ये देखेंगे कि मार्केट ने इसको भी क्लियर किया है, इसको भी क्लियर किया, इनसाइड क्लोजिंग है, अभी भी इनसाइड क्लोजिंग है, लेकिन नया स्विंग पॉइंट बन गया था आपके पास ये, इस कैंडल के बाद आपके पास नया स्विंग पॉइंट ये बन गया था। ठीक है, अभी हमारे पास जो है वो मौजूद है एक ये एक स्विंग पॉइंट मौजूद है आपके पास, थोड़ा सा इसके ऊपर मौजूद है, और इसका प्रीवियस कैंडल का लो भी मौजूद है आपके पास। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। इस स्विंग पॉइंट की वजह से मार्केट जो है ना वो नीचे गई है, नीचे जाने के बाद प्रीवियस डे लो क्लियर किया है, लो क्लियर करने के बाद मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे दी है। नेक्स्ट कैंडल का मॉडल आपके पास ये है, और ये देखिए मार्केट ने कितने क्लियरली इसको क्लियर किया, इसको भी क्लियर किया, स्विंग पॉइंट को भी क्लियर किया। ऑलमोस्ट लास्ट कैंडल देख लेते हैं हम, बहुत गई है यहाँ पे, क्लोजिंग इसकी ऑलमोस्ट इधर ही है। नेक्स्ट कैंडल का ऐसी सिचुएशन में आप ये देखें कि नेक्स्ट कैंडल में मार्केट कितनी सुपर बेरिश गई है। ठीक है, ये इसके पास हमारे पास मौजूद था नेक्स्ट डे मॉडल, मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे चली गई है। तो बेसिकली ये ऐसे जो है मार्केट रिस्पेक्ट करती है। एक तो आपने लेफ्ट देखना है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिवर्सल आएगा। दूसरी चीज आपने ये फेयर वैल्यू गैप को देखा है कैसे आई है, इस फेयर वैल्यू गैप को देखा आपने मार्केट ने कैसे रिवर्स की है, और यहाँ पे आपने देखा है मार्केट ने स्विंग पॉइंट को रिस्पेक्ट की है। स्विंग पॉइंट्स एंड पीडीआरएस ये दोनों आप देखेंगे इंट्राडे और डेली बायर्स के साथ, तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, और आपका जो रिजल्ट है एक दो 70 to 80% रिजल्ट देगा आपको। 100% कभी भी सही नहीं होगा, लेकिन 70 to 80% आपको ये रिजल्ट देगा। अभी इसको टेस्ट करें। अभी मैं आपको लास्ट जो एग्जांपल देता हूँ वो दूंगा आपको टॉप डाउन एनालिसिस की, उस पर आप इसको टेस्ट करें और फिर आप इसको देखें डेली में। जी, तो हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे जो हमारे पास एग्जांपल है टॉप डाउन में, वो H4 में मैंने इसको मेंशन किया है। अभी मैंने आपको बताया था गोल्ड का ये चार्ट है H4 का, इस पे हम एंट्री देखते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप का है, मार्केट परफेक्टली इस H4 की कैंडल में रिस्पेक्ट की है, इनसाइड क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल मॉडल में हमारे पास ये ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल है। ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल हम एक्सेप्ट एंटिसिपेट कर देंगे मार्केट यहाँ पे आएगी। अभी हम देखेंगे कि मार्केट कैसे जो है वो रिएक्ट करती है। उसके लिए हम चले जाते हैं M5 में। M5 में हमने बेसिकली एंट्री लेनी है। इसको मैं देख लेता हूँ मार्केट यहाँ पे मौजूद है, और मेरे पास कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। मेरे पास मौजूद है जी, बिल्कुल कुछ ख़ास तो मौजूद नहीं है। मैं सॉरी इसको मेंशन कर लेता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास मौजूद है। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज करती है M5 के अंदर, तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मेंशन कर लेता हूँ, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को मेंशन कर लेता हूँ कि अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास कुछ खास मौजूद नहीं है, रन करते हैं। अभी तक तो मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं आई, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, और यहाँ पे मार्केट ने जो है बेसिकली हमें क्लोजिंग आउटसाइड दे दी है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गई है। अभी मैं इसको थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। अभी हमें बेसिकली नेक्स्ट एंट्री चाहिए। ये बेसिकली हमें यहाँ पे एंट्री मिली है कैसे, ये हमारे पास मौजूद था एक फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर शिफ्ट के पास फेयर वैल्यू गैप बना है, और यहाँ पे हमें एंट्री मिली है। कौन सी एंट्री मिली है? शॉर्ट की एंट्री थी। यहाँ पे हम रख लेते हैं शॉर्ट की एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। टेक प्रॉफिट बेसिकली मेरे पास ये ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल का लो मौजूद है। ठीक है, 1/73 का है, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस को 3.54 का हो जाएगा आपके पास स्टॉप लॉस, या फिर आप इसको भी बढ़ा सकते हैं 1/2 में। अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ या स्विंग हाई से ऊपर रखता हूँ, तो फिर जो है मैं यहाँ से इसको बढ़ा लूंगा। 1/2 बेसिकली मेरा मिनिमम रिस्क रिवार्ड होता है। M5 का बेसिकली वो है टाइम फ्रेम है। देखते हैं इसको मार्केट ने कितने परफेक्टली इसको हमें अपना टारगेट अचीव कराया है। ठीक है, M5 के अंदर मैंने H4 की लिक्विडिटी देखी है कैसे, H4 के टाइम फ्रेम में क्यों प्रीवियस जो है वो कैंडल का हाई लो मार्क किया। ये लो था बेसिकली मेरे पास टारगेट था,
M5 के अंदर आया हूँ। M5 के अंदर आने के बाद चीज़ें देखी कि पीडी एरेज में मेरे पास क्या मौजूद है। कोई ख़ास चीज़ मौजूद नहीं थी। यहाँ पे मैंने चेंज इन स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा M5 की। M5 में ही एंट्री ले ली। M1 में भी आपको एंट्री मिल जाएगी। M1 में भी एंट्री लेने के बाद M1 में मजीद अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ मिलती है। इसका रिस्क रिवार्ड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी रखते हैं, टारगेट यहाँ पे भी रखते हैं और स्विंग हाई के ऊपर भी रखते हैं। जो आपको पसंद है एंट्री टेक्निक्स आपने वहाँ देखनी है। और टॉप डाउन एनालिसिस की मैंने बहुत सारी एग्जांपल MMXM ट्विटर मॉडल में भी यही दी हुई है। आप वहाँ से भी इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं और मार्केट ने इजीली मेरा टारगेट अचीव कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंट्राडे बायस समझ आ गई होगी और इसके साथ डेली बायस की लाजमी वीडियो देखिएगा, फिर आपको मज़ीद क्लैरिटी होगी। थैंक यू वेरी मच।